और तुमको क्या लगता है कि बतूल तुम्हें इस कामयाबी और तरक्की पे मुबारकबाद देगी? एक तो ये बतूल बार बार मेरे रास्ते में पता नहीं क्यों आ जाती है। हाँ, एक बात, सैटरडे इवनिंग आपको यूसुफ साहब के घर डिनर पर आना है और ये डिनर शाह साहब के एजाज़ में दिया गया। ये शाह साहब कौन है? इजी मिस्टर अली, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब पता चलेगा। तुम्हें पता है इस बहाने मेरे सेठ साहब से ताल्लुकात बहुत करीबी हो जाएंगे। वेलकम अली। थैंक यू, थैंक यू। क्या देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ आपको बार बार आना यानी मैं इस दर और दीवार को अच्छी तरह पहचान लूं। है। या प्लीज़ कम, अंदर तो आइए। लेकिन हमें इनकी ज्यादा जरूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आप जैसे लोगों की तो बहुत कमी है इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया। ये तो बस यूसुफ साहब की नज़र है, वरना ये मुल्क तो बहुत बड़ा है और बहुत लोग हैं इसमें। लोग तो बहुत हैं, लेकिन किसी काम के लिए तलाश करो तो कोई ढंग का आदमी मिलता नहीं है। लेकिन शाहजी हमें तो ये मिल गए, ये हमारी खुशकिस्मती है। ठीक है, किसी वक्त फुर्सत में आपसे बात करेंगे। जी ज़रूर। शाहजी मैं किसी दिन अली को आपके गांव लेके आ जाऊंगा। जरूर जरूर, और सेमी को भी। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि अली से तुम्हारी शादी हो जाती। क्यों? ये तो अब भी मुमकिन है। गलतफहमियां हर जगह हो जाती है माही। अली को चूज करना मेरा ही फैसला था, कुछ जानते हुए भी। यू नो व्हाट, तुम एक खतरनाक हद तक रोमांटिक लड़की हो। और ये जो क्लास का डिफरेंस होता है ना, अमीर गरीब, माल दौलत, हैसियत, ये महज गलत फहमियाँ नहीं होती, ये सिग्नल्स होते हैं कि रुक जाओ, आगे बहुत खतरा है। और तुमने तो कहा था कि अली एक बहुत ही ज़हीन लड़का है, इसलिए मुझसे दूर भाग रहा है। आई बैट यू, अगर तुम उसके पीछे जाओगी ना, तब भी वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। हाँ, जैसे तो मैं उसके पीछे भाग रही हूँ ना, मैं भी तो अमेरिका जा रही हूँ। अली का ख्याल था कि ये साजिश भाईजान की है हमें अलहदा करने के लिए। मोहब्बत में दूरी कठिन इम्तिहान होता है। ये बात तो उसने अकल की। वैसे तुम्हारा मामला है बहुत पेचीदा। ये तो वही बात हो गई कि चलो फिर से अजनबी बन जाए। मतलब हम एक दूसरे से फ्लर्ट करते रहे। अगर वो किया तो क्या बुरा किया, मगर मेरा ख्याल है कि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। क्या फैसला? यही कि चलो फिर से अजनबी बन जाए। सेमी कहाँ है? हाँ सैमी, सैमी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी, ठीक हो? बहुत दिनों से तुम हमारे गांव नहीं आई, आया करो। ज़रूर।
वैसे तुम दोनों मेच्योर और समझदार हो, मिलकर बात कर लो तो सेंसिबल बात होगी। और वैसे भी प्यार करने वाले सेंसिबल होते हैं। देखो माइन, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मशवरा चाहिए, मैंने दे दिया। देखो, जो गलत फहमियां तुम दोनों के दरमियान चल रही हैं उसकी तफसील मुझे बताओ। तो फिर तुम खुद अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही हो कि ये ताल्लुक ख़त्म हो जाना चाहिए। ये कैसी लॉजिक है? सिंपल माय डियर, जब हम किसी से मशवरा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि मशवरा क्या होगा। एक अंदाज़ा ज़रूर होता है। अगर तुम बगावत पर माइल होती तो अपने इश्क को जिंदा रखने की कोशिश करती, मगर सच्ची बात तो ये है कि तुम अपने फैसले को खुद से छुपा रही हो। बहादुर बनो, बी ब्रेव। बहादुर? तुम्हें पता है कि मैंने अली से मोहब्बत करके कितनी बड़ी बहादुरी का सबूत दिया था? ये वो बहादुरी है जो जुआरियों में होती है, और तुम ये बाजी हार गई। सिंपल। और तुम्हें उस बहादुरी की जरूरत है जो एक नई जिंदगी का आगाज करे। आप शौक नहीं फरमाते? मेरा मतलब है कि बाहर उस तरफ उस कमरे में है, बस थोड़ा सा शाह साहब की वजह से एहतियात करनी पड़ती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और वो कमरा भी मैंने देख लिया था, खासा इम्प्रेसिव है। तो फिर बस शायद मुझे भी एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात यानी मना नहीं है? एक्चुअली सैमी, मुझे लगता है कि मेरी हैसियत एक मेहमान अदाकार की है। मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं। नहीं अली, आप गलत सॉरी। ये जो फलसफा बोलने वाले होते हैं ना, कभी कभार इनकी समझ में भी कुछ नहीं आता। अब तक ये नहीं समझा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और आखिर आप मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? और जहां तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। देखो अली, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपनी माँ के नाम पे एक तालीमी इदारा बनाना चाहता हूँ। होगा, वो भी होगा, लेकिन फिलहाल हम अपने एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हासिल करने के आखिरी मराहिल में हैं। उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी? मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है? ये तो मैं जानता हूँ। मैंने कहा ना कि तुम किताबें पढ़ते हो, मैं चेहरे पढ़ता हूँ। इंसानों की परख है मुझे। यानी आप मेरी कीमत जानते हैं, लेकिन मैं इतना महंगा कैसे हो गया? जिन लोगों की कीमत होती है वो मिस्टर यूसुफ के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनते, बल्कि काम और आसान हो जाता है। तो मैं अनमोल हूँ क्या? देखो, काम में कभी कभार ऐसे लोग भी टकरा जाते हैं जिनकी कीमत चेक से अदा नहीं की जा सकती। अपने आप को बहुत बासूल, ईमानदार समझते हैं। उन लोगों से डील करने के लिए मुझे तुम जैसे ज़हीन आदमी की ज़रूरत है, और एक ख़ास शख्सियत की हिमायत की ज़रूरत है। और तुम... मैं? मिस्टर यूसुफ, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। क्यों ना मैं मिस्टर अली को पहले इनका ऑफिस दिखा दूं? हाँ हाँ हाँ। आइए मिस्टर अली। अली, अब आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर हो। डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। वेलकम अबोर्ड। थैंक यू सर। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के लिए गुड लक समझता हूँ। क्यों सर?
बस मेरा दिल कहता है। प्लीज कम। सर, अब आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल है? नहीं, वो एक और ही दुनिया है, उसका अपना ही माहौल है। सर, आपने ये अचानक फैसला क्यों किया? कम से कम एक सेमेस्टर ही पूरा कर लेते। बस एक अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए। तो अब आप अपॉर्चुनिस्ट हो गए। अच्छा जुमला कसा है आपने। आप जैसे स्टूडेंट्स क्लास में 2-4 ही होते हैं जिनका गुजारा उस्ताद के बगैर भी हो जाएगा। सर, आप भी तो कुछ कहे ना। आपसे इजाज़त ली थी इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए। अली को अपने फैसले करने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सर, आप क्या इस फैसले से खुश हैं? मुझे पूरी सूरत हाल का इल्म भी तो नहीं है। सर, इस वक्त तो आपने मुझे इन दोनों की फरमाइश पे बुलाया है, लेकिन मैं आपसे कुछ ज़ाती बात भी करना चाहता हूँ। तो सर, हम फिर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप स्टूडेंट से भी मुलाकात होनी चाहिए। अगर आपको फुर्सत हो तो। अरे नहीं नहीं, टीचर्स के पास तो बहुत फुर्सत होती है। क्यों सर, बस जितनी छुट्टियाँ होती हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। सर, एक बात बताइए, आपने कई दफ़ा क्लास में कहा है कि प्रोफेसर कादरी आपके आइडियल हैं, तो क्या अब यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी ये आपके आइडियल रहेंगे? नौकरी बदलने से इंसान के आइडियल तो नहीं बदल जाते। सर, आप बताइए ना। ये तो अली की मोहब्बत है। मैं तो इन्हें भी अपना आइडियल शागिर्द समझता हूँ। और अली ठीक कहते हैं, नौकरी बदलने से आइडियल नहीं बदल जाते। आपने कहा ज़रूरी नहीं। ओहो भाई, आप तो अली के पीछे ही पड़ गई। देखिए, नौकरी बदलने से आइडियल नहीं बदलते, रास्ते बदलने से आइडियल बदल जाते हैं। क्यों अली? सर, आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। किसको खबर अब क्या होना है? मिलना है या जुदा होना है? किसे खबर अब क्या होना है? मिलना है या जुदा होना है? मिलना है या जुदा होना है? अली, तुम्हें ये प्रॉब्लम है ना कि मिस्टर यूसुफ तुम पर इतने मेहरबान क्यों हैं और तुमसे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं? हाँ, कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसका मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, मेरे कुछ खदशात ज़रूर हैं, लेकिन मैं उनका अभी खुल के जाहिर नहीं कर सकता। अली, मेरा मशवरा ये है कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिली हैं उन्हें अवेल करो। ज़्यादा सवाल जवाब करना तो प्रोफेसर्स का काम है, ऑफिसर्स का नहीं, और तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर हो अब। लेकिन मेरा काम क्या है? प्रोफेसर प्रोफेसरी करता था और अफसर अफसरी करेगा। लेकिन मुझे अफसरी आती नहीं। भाई, इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई हाथ पैर का काम नहीं है, दिमाग का काम है। अभी तो आप कह रही थी कि मैं सोचूं मत। वो मत सोचो जिससे रात को नींद नहीं आती। अब नींद को लाने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं जो एक लेक्चरर की बस की बात नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है, मैं यहाँ क्यों हूँ? देखो अली, मिस्टर यूसुफ को ये लगता है कि उनकी कंपनी और उनकी रेपुटेशन कुछ ख़राब हो चुकी है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे रिश्वत, हेरा फेरी, इनजस्टिस। फिर उन्हें मेरी क्या ज़रूरत है? यूसुफ साहब को ये एहसास है
कि लोग उनसे डर तो जाते हैं लेकिन उन्हें पसंद नहीं करते। वो अपने इमेज को ठीक करना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान के ज़रिए जो नीट एंड क्लीन हो। वो चाहते हैं कि तुम हो। हर चंद के हूं नहीं हूं। बतूल अमेरिका कब जा रही है? अभी 1 महीना बाकी है। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले वो उस लड़के अली से अपने ताल्लुकात बेहतर कर ले, वरना बहुत परेशान रहेगी। मुश्किल है। क्यों? देखो, ऐसे मामलात में एक दफ़ा कोई उलझन पैदा हो जाती है ना, तो फिर आसानी से सुलझती नहीं। लो खुर्शीद, आई नीड योर हेल्प। तुम बतूल से और शायद अली से बात कर सकती हो। देखो, जितनी मुदाखलत करनी थी ना, मैं कर चुकी हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? और ऑनेस्टली हनीफ, उलझन सुलझाने में मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हारी बतूल से अच्छी दोस्ती है। मैं उसकी माँ तो नहीं हूँ जो वो मेरी हर बात माने। आजकल माएं बेटियों को हुक्म नहीं देती, बेटियों की हर बात मानती हैं। अगर बतूल की माँ नहीं है तो तुम्हें ये रोल प्ले करना होगा। मैंने सोचा था कि मैं अली से मिलूं। पता नहीं शाहिद ने उसके साथ क्या सलूक किया है। जितनी कोशिश करनी थी हम सब ने मिलके कर ली है। अब भूल जाओ ना, बतूल अमेरिका जा रही है, हो सकता है वहां उसे कोई पसंद आ जाए। यही तो डर है मुझे। क्या क्या कह रहे हो तुम? यानी तुम डर रहे हो कि उसे वहां कोई पसंद ना आ जाए, हैं? और ये बुरा होगा क्या? अली शहजादा है। What are you trying to say? Come on खुर्शीद, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर कोई मोहब्बत में नाकाम हो जाता है या कोई मसला हो जाता है तो उसमें फैसला करने की सलाहियत बाकी नहीं रहती, और उसे जो कुछ मिलता है वो मुकद्दर समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बतूल अपने बाप की तरह नहीं है, या शायद है। अली के बारे में भी गलत फैसला किया ना उसने। किसने फैसला किया कि उसका ये फैसला सही नहीं था? अच्छा चलो, लेट्स से कि ये फैसला अभी तक हुआ नहीं है। एक्चुअली खुर्शीद, मैं चाहता हूं कि बतूल ने जो चाहा था हो सके। मुश्किल है हनीफ, और किसको पता है कि जो बतूल चाहती थी वो अब भी चाहती है। वैसे मुझे अब तक समझ नहीं आ रही कि सेठ यूसुफ मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। कोई बात तो है। अब इस बात को इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं बनाओ यार। अली, तुम डिजर्व करते हो। तुम अगर सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करते तो टॉप करते तुम। ये जितने भी सरकारी अफसर हैं, ये मैं नहीं समझता कि तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार और काबिल हैं। और वैसे भी ये जो सेठ साहब हैं ना, ये कोई भी चीज़ महंगे दामों नहीं खरीदते। और तुम जो कह रहे थे? मैं कह रहा था कि एक तो ऐसी कोई बात है नहीं, और अगर कोई राज भी है तो वो वक्त आने पे फाश हो जाएगा। राज? कोई राज है? अम्मी का फोन आ रहा है। एक्सक्यूज मी। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं आपको फ़ोन नहीं कर सका कल। तुम जो कह रहे थे अली का जिस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है वो यूसुफ सेठ के सबसे बड़े दुश्मन की बहन है। यार, मेरा ये सिर्फ एक शक था। हम तो चाहते हैं कि अली सेठ यूसुफ के साथ काम करे, और आगे देखो क्या होता है। खाना खाओगे? आ रहा है। हाँ सॉरी अम्मी। यार वैसे देखो,
यकसर मेरी जिंदगी किस तरह बदल गई। नया घर, नई नौकरी और ऐसी नौकरी जिसके बेनिफिट्स का तो मुझे पता चल गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि मुझे करना क्या है। और फिर सबसे बढ़कर पहली दफा जिंदगी में मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। क्योंकि अब तुम बड़े हो गए वाली। और बड़े आदमी भी। अगर बड़े होने का ये मतलब है कि इंसान अकेला हो जाता है, तो हाँ, मैं बड़ा आदमी बन गया। इस उम्र में लोग माँ के बगैर अकेले नहीं होते, बल्कि जीवन साथी के बगैर अकेले हो जाते हैं। अब आप भी अपने लिए जीवन साथी ढूंढ ही लें, या है कोई नज़र में? अरे भाई, जिंदगी बदल गई है तो नज़र भी बदली गई होगी इनकी। क्यों? या फिर अपनी कंपनी से कहें, नई गाड़ी दी है आपको, अपार्टमेंट का बंदोबस्त हो रहा है। यार, कुछ काम आदमी को खुद भी करने पड़ते हैं। क्यों? लेना और निकाल। हाँ, मैं लेता हूँ। थैंक यू भाभी। अच्छा बनाया तुमने। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? बतूल, बतूल कहाँ हो तुम? देखो और इस घटिया इंसान ने क्या किया है। बतूल, मैं देख लूंगा दोनों को, कांट बिलीव इट, देख लूंगा दोनों को मैं। मचा रहे हो तुम? ये देखिए अब्बू, देखिए। क्या है इसमें? तुम्हारे खिलाफ कोई खबर या कोई स्टेटमेंट? उस यूसुफ ने अली को अपने पास मुलाजिम रख लिया है और उसकी तशहीर कर रहा है। तस्वीरें भी और अखबार में छपा रहा है। बेटा, इसमें इतना कसम लाने की क्या जरूरत है? आप समझ क्यों नहीं रहे? यूसुफ मेरा दुश्मन है। उसने अली को सिर्फ इसलिए रखा है कि बतूल से उसकी दोस्ती है या थी। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, वरना एक मामूली से उस्ताद की क्या हैसियत। वो बतूल को भी ब्लैकमेल करेगा। I have to do something about this। अगर बतूल के बारे में कोई भी ऐसी वैसी गॉसिप छपी ना, I will kill them। अपने आप पे काबू रखो। शायद ये समझ में नहीं आता, अली ऐसा कैसे कर सकता है? जानता था मैं जानता था उसे दौलत की हवस है, इसलिए बतूल को मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो, हाँ, वो जो तस्वीरें हमने कल छपवाई थी, वो लड़की कौन है? हाँ हाँ, वही कॉम्प्लेक्स में, होटल में। मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए अर्जेंटली। हाँ बेटे, ये बताओ, बतूल को ये सब मालूम है? बतूल, बतूल! क्या हो गया भाईजान? मैं बेटा, ये देखो, ये मालूम था तुम्हें? नो, ये नहीं हो सकता। जानता था मैं कि वो एक घटिया आदमी है। मुझे और तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता था, अब जाके हमारे दुश्मनों से मिल गया है वो। लेकिन भाईजान, जब आप उससे मिले थे तो आपकी राय कुछ और थी। अली ने मुझे इस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन उसका एटीट्यूड बदल गया मेरे साथ। प्लीज मुझे कुछ बताएं कि आपके बीच में क्या बात हुई। Forget about that now। अहम बात यह है कि वो जाके हमारे दुश्मनों से मिल गया है और यूसुफ उसे मेरे और मेरे खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। I have to do something about this। क्या करोगे तुम? क्या मतलब है? बर्बाद कर दूंगा मैं उसे और यूसुफ को भी। बेटा, मैंने तुम्हें कभी इतने तैश में नहीं देखा। क्या हो गया तुम्हें शायद? तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? अली यूसुफ के साथ मिलके किसी घिनौनी साजिश में मुलविस है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि अली इतनी घटिया हरकत कर सकता है? जिस अली को मैं जानती हूँ वो। अब देखो बेटा, इससे पहले कि बात बढ़ जाए तुम उससे बात करो। अब देखो, इंसान बदल भी जाते हैं। रिश्ते जो है ना, ये बहुत ही पेचीदा होते हैं। कोई गलत फहमी भी हो सकती है। अब
मैं अली से मिलूं या जाके बात करूं तो क्या भाईजान बर्दाश्त करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उससे पूछोगी भी नहीं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमने ये फैसला कर लिया दोनों ने कि तुम्हारा एक दूसरे से ताल्लुक खत्म हो गया है, तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई है। क्या फैसला हुआ, किसने किया, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हेलो खुर्शीद। खुर्शीद, आई नीड योर हेल्प। देखो वो शाहिद भी चला गया और इससे पहले कि कोई मसला हो जाए, प्लीज प्लीज कम अर्जेंटली, जल्दी से आ जाओ। या प्लीज कम। हैव अ सीट सर। सर? Obviously, very respected sir. ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ नहीं, आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। नई जिंदगी? और मेरी पुरानी जिंदगी का क्या होगा? कोई बात, वो तो बदलती रहती है। सैमी, मैं आपको इतनी अच्छी तरह जानता नहीं हूँ। क्या आपकी भी जिंदगी इस तरह ही बदलती रहती है? छोड़िए ना अली, आपको एक छोटी सी और ज़हमत देनी है। प्लीज मेरे साथ आइए। आइए। अली, ये आपकी कंपनी कार। प्लीज टेक इट। इतना सब कुछ इतनी जल्दी? Yeah, because you are lucky. Enjoy it. तुम परेशान मत हो, मैं इन हालात को संभाल सकता हूँ। परेशान तो आप हो रहे हैं भाईजान। आपको क्या लगता है कि अली इस तरीके से आपको या मुझे ब्लैकमेल करेगा? अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या है ये सब? यूसुफ एक नहायत ही चालाक और बेईमान आदमी है। वो अली को जरूर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, वरना वो एक मामूली से लेक्चरर को इतनी अहमियत क्यों देगा, जैसे वो बिजनेस की दुनिया का कोई नया जादूगर हो। आपने अभी तक नहीं बताया कि आपके और उसके बीच में क्या बातें हुई। देखो बतूल, तुम मेरे लिए कितनी अजीज हो तुम्हें मालूम नहीं है। मेरा दिल कहता है कि अली तुम्हारे लायक नहीं। उसने तुमसे सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी कि तुम एक बड़े घर की लाडली बेटी हो, तुम्हारी एक हैसियत है, और वो एम्बिशियस है। और मेरा ये शक यकीन में बदलता जा रहा है। ऐसे शख्स पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है? लेकिन आप मुझ पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। क्या मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का कोई हक नहीं? बिल्कुल है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा बड़ा भाई होकर भी मुझे तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। मगर इस वक्त मैं जिस उलझन से गुजर रहा हूं उसका जिक्र मैं तुमसे करना चाहता हूं। किस तरह कहूं मैं? कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई तस्वीर, कोई खत या तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे वो। अगर आप किसी हवेली के वडेरे होते और मैं वहां की कैदी, तब ये सवाल किया जा सकता था। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाईजान? मेरा मसला अली नहीं है, यूसुफ है, और वो एक बहुत ही गंदा आदमी है। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा क्या मसला है। मेरे ख्याल में जितना जल्दी हो सके तुम्हें अमेरिका चले जाना चाहिए।
ये तो आप पहले भी चाहते थे, जब ये सब कुछ नहीं हुआ था। मगर अब इन हालात में मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम बात को समझो। आई डोंट थिंक यू शुड मीट अली कुछ दिनों के लिए। ये लीजिए, अगर आपको लगता है कि इन चीजों से कोई ब्लैकमेल कर अली के साथ, आप भी कीजिए उसे ब्लैकमेल। सुनो कलीम, वो उस दिन लिफाफा किसने दिया तुम्हें? अपने दिल पे हाथ रख के बता, क्या तुम शाहिद के सामने सर उठा के खड़ा नहीं होना चाहते? मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, एक दफ़ा तो कोशिश की थी ना मैंने। तुम तो जानते हो कि मोहब्बत करने वाले अक्सर अपने हालात से हार जाते हैं। तुमने अली की खबर पढ़ी अखबार में? अली की खबर? ये आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं भाईजान? क्या अली यूसुफ सेठ की साजिश को समझ पाएगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है। ख्वाहिश के कितने